रखा अपन ने, इधर गए और अभी जो हमें करना है इसमें वो क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो काम रहेगा वो क्या रहेगा कि जो एड टू कार्ट का अपन बार बार देखते हैं कि इस तरीके से कुछ आता है, एड टू कार्ट बटन। ठीक है, जब इस एड टू कार्ट पे क्या होता है, इस पे होता है क्लिक, राइट। तो इस पे जब क्या होता है क्लिक, तो इसकी जगह क्या दिखता है अपन को, इसकी जगह हमको दिखता है कि यहाँ पे फिर एक माइनस का बटन होता है, देन देयर इज अ जीरो लाइक माइनस, फिर बीच में होता है आपका क्या 1, और फिर यहाँ होता है किसका प्लस का बटन। ठीक है, ये कब आता है, जब बंदा एक बार एड टू कार्ट पे क्या कर लेता है क्लिक कर लेता है। ठीक है, तो मुझे कुछ बारी में तो ये शो कराना है, अगर इस पे क्लिक कर देता है तो जो मेरा अकाउंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उस टाइम पे मुझे ये शो कराना है। इस पे जैसे ये माइनस करता है तो मान लो अगर यहाँ पे, चलो पहले प्लस देख लेते हैं, अगर प्लस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर करेगा तो 3, फिर करेगा तो 4, फिर करेगा तो 5। आफ्टर 5 आई एम सेइंग कि प्लस का बटन क्या हो जाएगा डिसेबल। ठीक है, 5 के बाद ये प्लस का बटन क्या हो जाएगा डिसेबल। सिमिलरली अगर यहाँ पे 5 और माइनस कर रहा है तो 4, 3, 2, 1 तक ये चलेगा। 1 के बाद जैसे ये माइनस पे क्लिक करेगा तो यहाँ जीरो नहीं बताएगा, आई डोंट वांट कि ये यहाँ पे जीरो बताए। जीरो ना बताते हुए ये क्या करेगा, अगर 1 था और इसने माइनस का बटन दबाया तो ये वापस से क्या शो कराएगा एड टू कार्ट। करना क्या है ये समझ में आया? माइनस वाला एक बार बोले ना मैम। माइनस वाले का ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया, जब तक अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तब तक तो माइनस क्या करेगा, ठीक है नॉर्मल जो माइनस होता है माइनस कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 है और फिर उसने माइनस किया मतलब आइटम की क्वांटिटी जीरो हो गई इनडायरेक्टली, तो जीरो के केस में मुझे नहीं दिखाना है, जीरो के केस में मुझे क्या दिखाना है उसको एड टू कार्ट का बटन दिखाना। ठीक है, तो काउंटर को पूरा डिसेबल करना है ऐसा ना, मतलब दिखना ही हाँ नहीं ये चाहिए। पूरा नहीं दिखेगा, इसकी जगह ये दिखेगा, ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। इधर एड टू कार्ट ओके। दिखेगा, अगर उसने कार्ट में ऐड कर लिया तो क्वांटिटी हो जाएगी 1, और ये प्लस माइनस वाली चीजें दिखेंगी। ठीक है, हाँ। चल इसको अपन यहाँ पे देखते हैं आप कि कैसे कर सकते हैं। तो अपन एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे कि राइट क्लिक न्यू फाइल एड टू कार्ट डॉट JSX। ठीक है, इसको सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट। ऑलराइट, और ये आता है जब तक कि हम यहाँ से ये वर्किंग विद रेफरेंस वाला हटा देते हैं, इसका काम अपना हो चुका है। तो यहाँ पे गए एड टू कार्ट, इसको क्या बनाया अपन ने रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट। ये बाद में टाइम लेगा, उससे अच्छा है कि हम अभी जाके इसको क्या कर दें स्टार्ट कर दें, तो ये अपने चलता रहेगा अपने हिसाब से। तो लेट अस गो एंड राइट, क्या वाइट है तो npm रन देव। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं npm रन देव। ठीक है, तो ये क्या होगा चलते रहेगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि पहला क्या, मुझे एक तो एड टू कार्ट वाला दिखाना है या से हम जो दूसरा है उसको काउंटर जैसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो है वो मेरी डिपेंड किस पे रहेगी, एक स्टेट पे जिसके अंदर वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि लेट आइटम, सॉरी हमें क्या बनाना है स्टेट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट, क्या नाम है उसका आइटम, और आइटम का काउंट, तो आइटम काउंट कॉमा
सेट आइटम काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी क्या, 0। ठीक है, अपन पहले चाहे तो रफली भी देख सकते हैं, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, मीन्स एडवांस तरीके से कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि कंडीशन मेरी क्या है, आइटम काउंट अगर क्या है, डबल इक्वल टू है किसके, 0 के, मतलब आइटम काउंट 0 है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आप एक इनपुट बटन दिखाओ जिसपे क्या लिखा हुआ रहेगा, टाइप इज इक्वल टू बटन वैल्यू इज इक्वल टू एड टू कार्ट। ठीक है, जब क्या होगा, आइटम काउंट इज डबल इक्वल टू 0, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब मैं बोल रही हूँ कि आप क्या क्या शो कराओ, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, और नहीं होगी तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक यूआई में ले लूंगी जिसमें कि लेट काउंटर यूआई इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम अपना पूरा बना लेंगे। जैसे कि एक मैंने बोल दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या, माइनस के बटन के लिए बना रहे हैं तो बटन वैल्यू इज इक्वल टू क्या, माइनस। ठीक है, इसके बीच में हमें क्या शो कराना है, हमें शो करानी है आइटम काउंट की वैल्यू। ठीक है, और एक बटन मैंने बना लिया क्या, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन वैल्यू इज इक्वल टू प्लस। ठीक, ये वाला जो डिव है इस पे हम स्टाइल लगा देते हैं, और स्टाइल में क्या लगा देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, ये वाला डिव है, इसमें भी हम क्या लगा देंगे, स्टाइल, उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, और यहाँ पे अगर कंडीशन सही है तो ये वाला दिखाना है, नहीं है तो ये जो काउंटर यूआई करके मैंने बनाया है ये दिखाना है। ठीक है, चलो इतनी बात हमारी हो गई। एप डॉट JSX में जाते हैं, किसको इंपोर्ट करना है मुझे, एड टू कार्ट को, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया है, एड टू कार्ट। ठीक, अभी एक बार ब्राउजर पे देखते हैं क्या चल रहा है। चलो इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एंड कंसोल। यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्लेक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम CSS लिख रहे हैं इसके अंदर, और ये यहाँ पे CSS की जो भी प्रॉपर्टीज है इसको हमें किस में देनी पड़ेगी, इन्वर्टेड कॉमा में, सो लाइक दिस। अभी एक बार देखते हैं। ठीक है, ये आ रहा है एड टू कार्ट। अब मैंने यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो स्टेट की वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो ऑब्वियसली हम हमेशा से बोल के आ रहे हैं कि स्टेट जब भी चेंज होगी तो यूआई वापस रेंडर होगा। ठीक है, तो मुझे पता है एड टू कार्ट अगर बना शो हो रहा है एट दैट टाइम, इस पे जब बंदा क्या करता है, क्लिक करता है, तो काउंट की वैल्यू पहले 0 रही होगी। इसमें मुझे सिंपल कर देना है कि सेट आइटम काउंट को क्या, 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आइटम काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 इज डबल इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो कौन सा सेक्शन चलेगा, फॉल्स वाला, दिस वन, राइट। इसमें क्या क्या है, ये माइनस की बटन काउंट और प्लस का बटन। इसको देखते हैं, यहाँ पे गए, देखो आ गया। ठीक है, दोबारा देखना है, यहाँ पे गए, जैसे एड टू कार्ट पे गए जाएगा, उस स्टेट की वैल्यू होगी 1, जैसे 1 होगी वैसे क्या होगा, ये वाला यूआई आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी जब तक कि आइटम काउंट की वैल्यू क्या होती है, 5 से कम, तब तक मुझे ये दिखाना है। और इसके चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कि मैंने यहाँ पे बोला इसका क्या, ऑनक्लिक, इसके ऑनक्लिक पे व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आप बस सेट आइटम काउंट क्या कर दो, जो भी आइटम काउंट की पुरानी वैल्यू है, +1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे माइनस पे मैंने कर दिया क्या,
सेट आइटम काउंट जो भी वैल्यू है -1। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। शुरुआत एड टू कार्ट से, इस पर क्लिक किया, ये आगे बढ़ रहा है। अभी कोई लिमिट नहीं है तो वो आगे बढ़ता जाएगा। देन माइनस करेंगे, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा 1। जैसे 1 से गया तो 0 हो गई होगी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ गया, एड टू कार्ट, किसके थ्रू, इसके थ्रू। ठीक है, तो इसकी चीजें सॉर्ट आउट है, इसकी चीजें सॉर्ट आउट है। बचा क्या कि मैं बोल रही हूँ कि 5 से अगर ज्यादा हो, मैक्सिमम आइटम लिमिट इज 5। उसके अलावा उसके बाद मुझे ये बटन काम नहीं करना चाहिए, मुझे डिसेबल टाइप का बटन चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फिर से हमने लगाया कंडीशन के लिए क्या, कि इस तरीके से अपन लगाते हैं कंडीशन की आइटम काउंट जब तक क्या हो, छोटा हो किससे, 5 से। आइटम काउंट जब तक छोटा हो 5 से, या हाँ तो ये वाला दिखाना है। ठीक है, एल्स क्या दिखाना है, दिखाना है तो ऐसा कैसे ही है, बस उसको क्या रखना है मुझे, डिसेबल्ड। ठीक है, यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क, और ये अपने समझने के लिए मैं इसको डालती हूँ कर्ली ब्रैकेट में। और यहाँ पे मुझे ऐसा का ऐसा एक बटन बनाना है, बस उसको मैं क्या कर दूंगी, डिसेबल्ड। ठीक है, ये किया, बटन को किया क्लोज, यहाँ पे इसको कर दिया क्या हमने, डिसेबल्ड। ठीक, यहाँ पे अब एड टू कार्ट पे गए, 1 2 3 4 5, देखो 5 के बाद डिसेबल हो गया, राइट। आप चाहो तो इसके साथ एक मैसेज भी शो करा सकते हो कि मैक्सिमम आइटम लिमिट इज 5। ठीक है, ऐसे कराना है ऐसे कराओ, या इस तरीके से प्लस के साथ में लिखना है मैक्सिमम आइटम लिमिट इज 5, वो लिख सकते हो। है कितना सा काम मेरा यहाँ पे, हार्डली मैंने 2 कंडीशन लगाई है। एक ये है कि अगर आइटम काउंट 0 होता है तो एड टू कार्ट दिखा दे, अगर आइटम कार्ट क्या काउंट क्या होता है 5 से कम है तो ठीक है, प्लस वाला बटन काम करेगा। अगर 5 से कम नहीं है तो प्लस वाला बटन की जगह हमने सेम बटन बनाया, बस डिसेबल्ड रखा है उसको। आप विजिबल इनविजिबल जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते हो। माइनस वाला खुद अपना काम कर रहा है, जो भी है उसको -1 कर देगा। ठीक है, ये हुआ, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। ठीक है। चलो, अब अगर अपन यहाँ पे देखें, अभी सिर्फ देखने के लिए ही बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बोला समझो कि प्रोडक्ट्स या ऑल प्रोडक्ट्स डॉट JSX। ठीक है, मैं यहाँ अभी अरे और सारी चीज़ों में नहीं जा रही हूँ, मैं बस 2-3 प्रोडक्ट खुद से बना रही हूँ, एंड देन वी विल यूज देम। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोल दिया, ये डिव है, इसमें कुछ भी लिख दिया item 1, और इसके साथ क्या जोड़ दिया मैंने, एड टू कार्ट। ठीक है, फिर एक डिव लिया, इसमें क्या लिया मैंने, item 2, और इसके साथ भी क्या जोड़ दिया, एड टू कार्ट। ठीक है, ऐसे ही कैटा बोल लेते हैं, फिर item 3 और एड टू कार्ट। ठीक है, इसमें भी BR लगा देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ठीक है, ये वाला डिव है, इसमें मैंने क्या कर दिया, स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले, मैंने बोल दिया डिस्प्ले क्या, फ्लेक्स, और गैप 10 पिक्सल। ठीक है, चलो, और यहाँ पे मैंने क्या करा, app.js6 में ये एड टू कार्ट को मैंने किया कमेंट, एंड आई विल कॉल व्हाट, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी ये सिर्फ समझने के लिए बात है, अदरवाइज आगे चल के हम अपना क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग बार बार लिखने से अच्छा है हम एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बना लेंगे और उसको हम कॉल कर लेंगे। चलो, इसके लिए किया, item 3 के 2 मैंने काउंट किए, इसके कितने किए 4,
इसके कितने किए 3, क्योंकि ये तीनों क्या है, अलग अलग कंपोनेंट है, ये तीनों एक के साथ एक नहीं आ रहे। ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 4 हुई तो सबकी वैल्यू 4 हो गई, या ये 8 टू पार्ट का आया तो सब 8 टू पार्ट का आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इतनी सी चीज थी, ये मैंने क्या कर लिया, ये कंपोनेंट मैंने अलग से बना लिया, जहां उसे यूज करना हो वहां पे हम उसे यूज कर सकते